अभी रिसेंटली अजमेर की दरगाह जो है, अजमेर शरीफ, तो वहाँ पे किसी लॉयर ने हाई कोर्ट में, पता नहीं कौन से कोर्ट में, बट याचिका दायर करी कि भाई यहाँ पे पहले हिंदू मंदिर था जिसको तोड़ करके दरगाह बनाई गई बहुत सालों पहले। इस मैटर में क्या है क्या नहीं है, पहली बात तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी बात सोचने वाली ये है कि मतलब हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं कि मंदिर कहाँ है, दरगाह कहाँ है, मस्जिद कहाँ है। किसी ने याचिका दायर करी ये बोलते हुए कि भाई यहाँ पे इस शहर के अंदर या इस गांव के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, अच्छे खाना नहीं मिल रहा किसी को, रोड्स नहीं है। इन चीज़ों पे कोई पिटीशन फाइल नहीं कर रहा है। लोग कर रहे हैं किस पे कि दरगाह जो है वो मंदिर है, मंदिर में चाहे जा कर के पूजा करो, चाहे दरगाह में जा कर के माथा टेको, कुछ करो, चादर चढ़ाओ, तुम डू एनीथिंग, ऊपर से खाना नहीं गिरने वाला तुम्हारी झोली में, बैठे रहो गधों की तरह। खाना तब मिलता है जब आदमी बाहर जाता है, मेहनत करता है, पसीना आता है, कमाई करता है। घर बैठे किसी को ऊपर से खाना नहीं मिलता है। तो इन फालतू के मुद्दों पे पढ़ने की बजाय क्यों नहीं तुम अच्छी चीज़ों के लिए डिमांड करते, क्यों नहीं डिमांड करते कि तुम भाई यहाँ पे देयर शुड बी गुड फैसिलिटीज़, हमारी हवा साफ़ क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं डिमांड करते तुम ये चीज़ें। डिमांड तुम फिर बोलते साला देश में तरक्की नहीं हो रही है। तरक्की जब जोर तो तुमने लगाया हुआ है फालतू चीज़ों में, तरक्की कहाँ से होगी। एक बात समझो कि पानी जो होता है ना, जब खेत में या फिर किसी ज़मीन पे पानी डालते हो तो वो आपकी फसल को भी उगाएगा और साथ ही साथ वो वहाँ पे जो फालतू की घास होगी, झाड़ होगी, उसको भी उगाएगा। पानी उसको फ़र्क नहीं पता एक झाड़ में और फसल में, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट तो तुम्हारी है। तो तुम देखोगे कि भाई वहाँ पे क्या उगना चाहिए। पानी को डायरेक्ट करने के बाद उसमें मेंटेनेंस करना, उसमें चीज़ें करना तुम करोगे, तो वहाँ से फसल निकालने का काम तुम्हारा है। सरकार और जो पावर होती हैं, जो रेगुलेटरी फोर्सेस होती हैं, वो तो पानी की तरह हैं। तुम्हारी मर्जी जो उसमें से निकलवाना चाह रहे हो तुम। सो थिंक लॉजिकली। मुद्दे बना दिए इनके नेशनल मीडिया पे चलती हैं चीज़ें सारा दिन। एक मुसलमान को तो ऐसे एंटी दिखाया हुआ ना बिल्कुल कि भाई ये तो खा ही जाएगा तुम्हारे देश और तुम्हारे धर्म को। तो इसके आने के बाद तो तुम मतलब शायद जिंदा भी नहीं रह सको। क्या हो क्या रहा है बे। इज दिस द एजुकेशन यू वर ट्राइंग टू सीक, इज दिस द लाइफस्टाइल यू वर ट्राइंग टू सीक। तुम मिडिल क्लास आदमी 15-20 लाख की गाड़ी लेने में तो लाइक कैपेबल हो गया है लेकिन कभी ये सोचा है कि उस गाड़ी ले लो, कुछ ले लो, घर में प्योरीफायर लगा लो, जब तुम बाहर जाते हो सांस लेते हो वो हवा इतनी ख़राब है कि तुम्हारे को कोई ना कोई प्रॉब्लम वो करेगा ही करेगा, जो इतना पोल्यूशन है। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं, तुम्हारे लिए सब नौटंकी में ही तुम्हारी लाइफ है। सैड, दिस इज़ वेरी सैड। कोई नहीं, क्या कह सकते हैं, शायद कभी अकल आए लोगों को, लेकिन मैं कौन हूँ बताने वाला। इतने महापुरुष आए दुनिया में, वो कुछ नहीं बदल सके आज तक हम किस खेत की मूली हैं। एनीवेज, जय हिंद।